Hello बच्चों, let's start with the question. Question says that what are radioactive isotopes? Give two examples of radioactive isotope. हमारे पास क्या कह रहा है यहाँ पे कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स क्या होते हैं, इनकी जो हमारे पास क्या है दो एग्जाम्पल बताने हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के क्या होंगे. देन क्या कह रहा है गिव एनी टू यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के यूजेस बताने हैं. थर्ड क्या कह रहा है कि एन एलिमेंट Z कंटेन्स टू नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स. ठीक है, दो आइसोटॉप्स वहां पे गिवन है. इफ द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दिस एलिमेंट V इतना है तो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ टू आइसोटॉप्स की परसेंटेज बतानी है क्या हो. तो हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स क्या होते हैं, ये हमारे पास क्या होगा, इसका की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, हमें पता होना चाहिए रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स क्या होती हैं. की कंसेप्ट होगा रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स. तो यहां अगर हम बात करें की कंसेप्ट की तो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हमारे पास क्या होते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं. हमारे पास वो आइसोटॉप जो अनस्टेबल होते हैं, जिसकी क्यों होते हैं वो अनस्टेबल, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं और वो क्या करेंगे, एमिट करेंगे, जिसकी वजह से रेडिएशंस को, ओके, ड्यू टू द अनस्टेबिलिटी वो क्या करेंगे, रेडिएशंस को एमिट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, द आइसोटॉप्स which are unstable due to the presence of extra neutrons in their nuclei and emit various types of radiations को वो क्या करते हैं, emit करते हैं. ओके, तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा यहाँ पे आर्सेनिक 74 और दूसरा हमारे पास होता है कोबाल्ट 60. ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड क्या है, यहाँ पे गिव एनी टू यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के हमें क्या है यूजेस बताने हैं. ठीक है, तो यूजेस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो हमारे पास क्या होते हैं, इनका यूज किया जाता है किसके लिए, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए. दे आर यूज्ड एज ट्रीटमेंट, यूज्ड इन, किसमें यूज किए जाते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे कौन सा, कोबाल्ट 60. ओके, ये हमारे पास किसमें यूज किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के अंदर हमारे पास यूज किया जाता है. सेकेंड अगर हम बात करें इसके यूज की तो वो क्या होगा हमारे पास, और कहां पे यूज किया जाता है इनका, दे आर यूज टू डिटेक्ट लीक्स एंड क्रैक्स. क्रैक्स या लीक्स जो हमारे पास क्या होते हैं पाइप्स वगैरह के अंदर या ब्रिजेस वगैरह के अंदर, उनको हमारे पास क्या है, डिटेक्ट करने के लिए हम इनका यूज करते हैं. ओके, देन थर्ड हमारे पास क्या कह रहा है, हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट Z जो कि दो नेचुरल आइसोटॉप्स हैं हमारे पास. ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास हमारे पास गिवन है, हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है क्या हो. तो यहाँ पे अगर हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ किसकी, हमारे पास एक आइसोटॉप जो हमारे पास क्या है यहाँ पे Z1735, ये किसको हमने क्या मान लिया, X मान लिया, तो दूसरे की परसेंटेज कितनी हो जाएगी हमारे पास, देन सेकेंड जो Z1737 है इसकी हो जाएगी हमारे पास 100 - X. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जो एवरेज एटॉमिक मास है वो किसकी इक्वल होता है, एवरेज एटॉमिक मास की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या होगा, ये इक्वल होगा हमारे पास किसके. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एटॉमिक मास, मास नंबर एक आइसोटॉप का कितना है 35, और हमारे पास क्या होगा इनटू X. ठीक है, जो उसकी हमने क्या मानी है यहाँ पे लेट की है कि वो जो नेचुरल अबंडेंस है. ठीक है,
तो हमारे पास ये हो जाएगी, प्लस यहाँ पे दूसरा जो हमारे पास आइसोटोप है उसकी कितनी कंसीडर किया 100 माइनस एक्स इंटू हमारे पास इसकी जो हमारे पास क्या है मास नंबर कितना है 37 डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे मास परसेंटेज जो हमने यहाँ पे नेचुरल अबंडेंस जो परसेंटेज हमने कंसीडर किया वो क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 100 हो जाएगी टोटल। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या है एवरेज एटॉमिक मास कितना गिवन है, ये है 35.5। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा इंटू 100 इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 35x। ठीक है, प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 3700 माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा 35x। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, इसको अगर यहाँ पे करते हैं तो ये हो जाएगा 35, ये हमारे पास हो जाएगा, देन यहाँ से आ जाएगा 35x प्लस 3700, सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये है 37x। ठीक है, यहाँ से हमारे पास 3700 माइनस 37x। ठीक है, यहाँ पे इसको इधर लेके जाएंगे 3550 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, माइनस 3700 इज इक्वल टू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 2x। ठीक है, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 150 इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे माइनस 150 आएगा, ये किसके इक्वल होगा 2x के, तो यहाँ से हमारे पास x किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 150 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 75। तो हमारे पास क्या है जो परसेंटेज है किसकी हमारे पास यहाँ पे ये Z 1735, ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 75%। ठीक है, अगर हम बात करें अब किसकी 100 माइनस x, तो ये किसकी कितनी हो जाएगी, ठीक है 100 माइनस 75, तो ये हो जाएगी 25%। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, इनकी परसेंटेज आ जाएगी दोनों आइसोटॉप्स की। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।